हम आपको महाकुंभ के वो दृश्य दिखाएंगे जो अद्भुत हैं, अविश्वसनीय हैं और अकल्पनीय हैं। रात 12 बजे से आज शाम 6 बजे तक 18 घंटों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। और ये जो संख्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कंबोडिया, यूएई, इजराइल, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसके अलावा इसने पहले दिन 13 जनवरी को बने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है जिसमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ 13 घंटे में प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। इसलिए आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है और यह हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। कल पहले दिन हर घंटे लगभग 11.5 लाख और हर मिनट 19,200 लोगों ने यह पवित्र स्नान किया था, जबकि आज दूसरे दिन हर घंटे 19 लाख और हर मिनट 32,000 लोगों ने पवित्र स्नान किया है। अब तक 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आस्था की ये डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और कल भी हमने आपसे ये बात कही थी कि पूरी दुनिया को आज भारत से सीखना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, यानी भीड़ के लिए इतनी जबरदस्त जब भीड़ हो, करोड़ों लोग वहां पर आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है और इनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम करने हैं, ये पूरी दुनिया को, बड़े बड़े देशों को आज भारत से सीखना चाहिए। और इसमें भी पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ लोगों और साधु संतों ने शामिल होकर आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अमृत स्नान को राजसी स्नान या शाही स्नान भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि अमृत स्नान के दिन आज क्या हुआ। तो ये अमृत स्नान वो स्नान होता है जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु क्रम अनुसार हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर पूरे ठाठ बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था, तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयाग के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने सरकार से यह आग्रह किया कि वो स्नान के नाम को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाए और इसे शाही स्नान न कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान कहा जाए। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदल दिया और इस बार सैकड़ों वर्षों के बाद शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे भी हम यही कहेंगे कि अब ये शाही स्नान नाम का जो शब्द है, इसे आप त्याग दीजिए और अब सिर्फ अमृत स्नान यहां पर होगा। ये अमृत स्नान नागा साधुओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह से अमृत स्नान के लिए नागा साधु 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होता है और इसमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इनमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाया जाता है। गले पर पांव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। पंचकेश यानी जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटा जाता है। रोली का लेप लगाया जाता है। हाथों में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों की माला पहनी जाती है। हाथों में चिमटा, डमरू और कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान उनका यह पूरा श्रृंगार भगवान शिव को समर्पित होता है। इनमें भस्म यह बताती है कि जीवन बहुत क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है और हाथों में चिमटा
शस्त्रों का प्रतीक होता है और ऐसा भी माना जाता है कि यह श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। और इस तरह 17 से 21 श्रृंगार करने के बाद नागा साधु आज पहले अमृत स्नान में घोड़े और अलग अलग विशेष रथों पर सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर आते हैं और आज भी यही हुआ। यह दृश्य देखने लायक है और जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा, यह पूरा दृश्य अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। अब आप भी इन शानदार दृश्यों को देखिए और भारत की इस सनातन परंपरा पर आपको भी आज गर्व करना चाहिए। ये अखाड़े अपने कैंप, अपने शिविर से निकले हैं और ये अखाड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए आगे जो है वो नागाओं की घुड़सवार सेना है और इन सेनाओं के हाथों में तलवारें और दूसरे असलहे हथियार आपको दिखाएंगे। महाराज कैसी तैयारी है? एकदम धूमधाम से है। अमृत वेला का स्नान है। आज ही के दिन अमृत गिरा था 4 जगह पे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। आज कैसा स्नान होगा ये अमृत स्नान? अमृत वेला का स्नान होगा। पहले देवता को नहलाया जाएगा, फिर हम लोग बाबा लोग नहाएंगे, उसके बाद भगत। तो आप देखिए इस तरीके की ये तैयारी है और बकायदा ये जो जितने इनके साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, ये आगे की सेनाएं ऐसी होती हैं जो रास्ता बनाते हैं और फिर ये जो अखाड़े हैं ये धीरे धीरे आपको इस वक्त प्रस्थान करते हुए दिखाई देंगे। एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि जहां तक निगाह जाती है वहां तक संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों, मंडलेश्वरों के रथ, सवारियां, सिंहासन, छत्र, चमर दिखाई पड़ रहे हैं। जो शिष्यगण हैं वो अपने गुरु के ऊपर छत्र की छाया रखे हैं और उन्होंने वहां चमर हिलाते हुए ये एक सम्मान का प्रतीक है जो राजा महाराजाओं के समय से ये प्रतीक चले आ रहे हैं। What you see now is the Akhada making its way back. All of the members making their way back to the Akhada after going ahead and taking a holy dip. महामंडलेश्वर महाराज, अब जो ये अभी आपकी जो तैयारी है ये क्या इसकी प्रक्रिया है, कहाँ होगी, कैसे जाएंगे? अभी ये जो हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं उसमें महानिर्वाण अखाड़े का प्रथम स्नान होता है और इस बार सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हम लोग इसको अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं क्योंकि मुगल काल में इसको शाही स्नान बोलते थे। तो मुगल काल में बड़े हमले हुआ करते थे तो हम लोग अखाड़ों ने एक सेना तैयार की जिसको नागा सेना बोलते हैं। आप देखेंगे आगे आगे नागा लोग हैं, तो इसलिए इस बार बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और बड़े अच्छे ढंग से लोग व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जैसे आज हम लोग समय से निकले, पहले कई बार समय से लेट हो जाते थे लेकिन व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और ये बहुत अच्छा है और लगभग 144 साल बाद ऐसा कुंभ लग रहा है, इसलिए महाकुंभ के नाम से इसको घोषित किया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ में कुल मिलाकर 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें पहला अमृत स्नान आज मकर संक्रांति के दिन हुआ है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला अमृत स्नान नागा साधुओं के द्वारा ही क्यों किया जाता है, यानी सबसे पहले यह अमृत स्नान जो है वो नागा साधु ही क्यों करते हैं। तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था और उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया जाता है और यह अधिकार उनके सम्मान के लिए है। और इसीलिए कुंभ मेले में जब अमृत स्नान की शुरुआत होती है तो सबसे पहले नागा साधु ये स्नान करते हैं। और आज भी चाहे कुंभ हो
अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ हो, सबसे पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं। और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। हम लगातार इस बार आपको नागा साधुओं के बारे में बताते चले आ रहे हैं, क्योंकि नागा साधु समाज से कटे होते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को नागा साधुओं के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो ऐसे क्यों रहते हैं, इसके बारे में भी एक रहस्य बना रहता है। इसलिए आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं होता। नागा साधु जीवित रहते हुए ही अपना पिंड दान कर देते हैं, और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती। इसके स्थान पर उन्हें जल समाधि या भू समाधि दी जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले ही अपने जीवन के विचार को नष्ट करके अपना पिंडदान और अपना अंतिम संस्कार कर चुका होता है, यानी वो जीवन को जीवित रहते हुए ही छोड़ चुका होता है। ऐसी भी मान्यता है कि जब नागा साधुओं को उनकी मृत्यु के बाद जल समाधि या भू समाधि दी जाती है, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनर्जन्म के इस चक्र से पूरी तरह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस बार महाकुंभ के मेले में 60 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश प्रमुख हैं। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये तमाम ईसाई लोग, ये तमाम क्रिश्चियंस महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे साधु संत और सन्यासी महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, उनका भी एक ही अंतिम लक्ष्य है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो पूरी दुनिया से लोग जो आ रहे हैं, इस महाकुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे किसी भी देश के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब मोक्ष चाहते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि हमें महाकुंभ में आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और हमारे देश में भी ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिर यह मोक्ष होता क्या है, और इस अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग सब कुछ त्याग कर मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, और इस मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। मोक्ष की अवधारणा दुखों से मुक्ति के बारे में बताती है। अब ये दुखों से जो मुक्ति है, जितनी बार आप जन्म लेते चले जाएंगे, उतनी बार आप दुखों से घिरे रहेंगे। इसका एक मतलब यह भी होता है, रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा दुखों से घिरा हुआ रहता है, और ये दुख इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं, और ये दुख और इच्छाएं ही चिंता का असली कारण होते हैं। इसीलिए पूरे जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान चिंता में डूबा रहता है। हर इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में उसे सिर्फ सुख दिखाई देता है, और हम सोचते रहते हैं कि अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ी नौकरी है, बहुत सारा पैसा है, तो शायद वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा। हम सब किसी न किसी की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन इस व्यक्ति के जैसा अगर हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन यह सच नहीं है। इस संसार में हर मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, और हर मनुष्य के दुख अलग अलग है, चाहे वो कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, और यही इच्छाएं उसे दुखों से हमेशा घेरे रखती हैं। ये इच्छाएं जो हैं, ये दुखों का असली कारण है, और इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। इनमें लिखा है कि अगर मनुष्य की कोई इच्छा पूरी होती है तो उसे क्षण भर के लिए सुख जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अगर यह इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके हिस्से में हमेशा दुख ही आते हैं। वो मायूस रहता है, वो क्रोधित रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और हर क्षण दुखों का सामना करते हुए सुख की इच्छा करता रहता है। और यही दुख मोक्ष यानी इन दुखों से मुक्ति का बड़ा आधार बनते हैं।